नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये बुलेटिन है 29 अप्रैल के समग्र भारत के मौसम का, यानी नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि मौसम की जानकारियां अगर आप चाहते हैं कि आपको लगातार मैं देता रहूं, तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी इस चैनल के, लेकिन कई मित्र ऐसे हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सभी से निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मौसमी सिस्टमों की बात करूं तो ये चूंकि प्री मानसून सीजन चल रहा है, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में प्री मानसून सीजन में इतनी ज्यादा गतिविधियां नहीं होती, लेकिन काफी एक्टिविटी यहां पर हो रही है। जबकि देश के बाकी हिस्सों में धीरे धीरे लू का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है और अगले 3-4 दिन ऐसे होंगे जब देश के कई राज्यों पर लू का प्रकोप रहेगा। लेकिन मध्य भारत से दक्षिण भारत के बीच में विंड डिसकंटिन्यूटी का लगातार बनना और यहां पर डब्ल्यूडी और सर्कुलेशन का इधर होना, अरब सागर से लगातार नमी का जो प्रवाह है वो उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में और इधर बंगाल की खाड़ी से भी नमी का प्रवाह लगातार मध्य भारत के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर पहुंच रहा है, जिसके चलते कई जगहों पर मौसमी सक्रियता बनी रहेगी। कई जगहों पर आंधी और बारिश की संभावना भी रहेगी, लेकिन ज़्यादातर हिस्से, देश के ज़्यादातर राज्य लू की गिरफ्त में रहेंगे, भीषण गर्मी की, प्रचंड गर्मी की गिरफ्त में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कहां पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहेगा और कहां पर थोड़ी बहुत बारिश इस गर्मी से राहत दिला सकती है। तो सबसे पहले शुरुआत उन क्षेत्रों से करते हैं जहां पर बरसात की संभावना है, और ये ऑब्वियसली सबसे ज्यादा चांसेस उत्तर भारत के क्षेत्रों में है और उसके बाद पूर्वोत्तर भारत में। तो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के पास बना डब्ल्यूडी अगले 24 घंटों के दौरान भी काफी सक्रिय रहेगा और यहां पर नमी का जो इकट्ठा होना है, इसके चलते यहां पर क्लाउडिंग यानी बादल बनने की जो प्रक्रिया है वो काफी मात्रा में रहेगी। और इसी के चलते जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत जम्मू, कटरा, उधमपुर यानी निचले इलाकों में और ऊपरी इलाकों में कई जगहों पर वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। निचले इलाकों में जम्मू, कटरा, उधमपुर यानी माता वैष्णो देवी धाम और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। और इसके बाद पूरब की तरफ चलें तो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला और आसपास के हिस्सों में कुछ जगहों पर भारी हिमपात होने की संभावना है और शिमला में तथा दक्षिणी क्षेत्रों में, ऊना और आसपास के इलाकों में, यहां पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। लेकिन लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली समेत तमाम ऊंचे क्षेत्रों में बर्फ गिरने की संभावना अप्रैल के आखिरी समय में ये आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है। और इस तरफ से जब हवा चलेगी, उत्तर की पर्वतीय क्षेत्रों की हवा जब चलेगी, तो निचले इलाकों में अगर ये तेलंगाना तक भी पहुंचेगी, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक पहुंचेगी, तो यहां तक भी थोड़ा सा रिलीफ लेकर आएगी। लेकिन अभी ये सिचुएशन नहीं है। अभी गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कुछ स्थानों पर, उत्तराखंड में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा और हिमपात की संभावना यहां पर भी बनी हुई है। और पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों, चंडीगढ़ तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ एक जगहों पर भी कुछ गर्जना वाले बादल पहुंचेंगे और यहां पर भी पंजाब में अमृतसर, तरन और फजिल्का तक, और ऊपर के क्षेत्रों में होशियारपुर, पठानकोट, जालंधर और पूरब की तरफ रूपनगर, नवा शहर और साथ ही साथ साहिबजादा सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर और चंडीगढ़। इधर हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल तक कुछ गर्जना वाले बादल यहां पर इकट्ठा हो सकते हैं, जिसके चलते इन भागों में बारिश हो सकती है आंधी के साथ। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर संभावना रह सकती है। और देहरादून से नैनीताल, पंतनगर के बीच का जो रीजन है दोस्तों, यहां पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर ओले गिर सकते हैं। चांसेस बहुत ज्यादा हैवी ओलावृष्टि के नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर ओलावृष्टि हो सकती है। दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्रों में जहां तक बात है, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और करनाल से लेकर नीचे का जो रीजन है, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन, साथ ही साथ राजस्थान का हिस्सा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि बादल कुछ पश्चिमी क्षेत्रों से जैसलमेर, जालौर और जोधपुर से लेकर अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर से होते हुए इधर पहुंचेंगे। हो सकता है भरतपुर, अलवर और आसपास के इलाकों से होते हुए अलीगढ़ और बुलंदशहर समेत ये बरेली, आगरा, मथुरा और झांसी, ललितपुर समेत कानपुर, लखनऊ, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, अयोध्या और बहराइच तक पहुंच सकते हैं। तो इन भागों में जब ये बादल यहां पर पहुंचेंगे और बादल यहां पर अगर इकट्ठा होते हैं, नमी यहां पर इकट्ठा होती है, तो तराई वाले रीजन में कुछ जगहों पर आंधी चल सकती है। आंधी के साथ हो सकता है कुछ बूंदाबांदी भी हो जाए। और ये जो रीजन है जहां पर मैं बता रहा हूं आपको कि हीट वेव जैसी कंडीशन रहेगी और प्रचंड गर्मी रहेगी, इन भागों में रहेगी गर्मी। लेकिन जो बादल पहुंचेंगे, इन बादलों के, क्योंकि अरब सागर से और खाड़ी क्षेत्र से कुछ नमी उठकर आ रही है, तो वो नमी जैसे जैसे ऐड होती रहेगी एटमॉस्फेयर में और ऊपर जाती रहेगी, बादल बनने की प्रक्रिया चलती रहेगी, तो कुछ
कुछ बादल ऐसे भी बन सकते हैं यहाँ पर इस रीजन में भी, जहाँ पर आंधी के साथ कुछ बूंदाबांदी हो जाए, और उसमें दिल्ली एनसीआर में भी कुछ संभावना इस तरह की बन सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत रेयर है। लेकिन नमी का फ्लो इधर रहेगा, इस वजह से इसको रूल आउट नहीं कर सकते। इधर लखनऊ, कानपुर, अयोध्या से लेकर प्रयागराज और ये जो बुंदेलखंड का रीजन है दोस्तों, महोबा और हमीरपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रयागराज, इस पूरे रीजन में प्रचंड गर्मी रहेगी। बांदा में रहेगी गर्मी तेज, और इधर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, इन भागों में भी भीषण गर्मी की आशंका है। गाजीपुर, मऊ, चंदौली, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, देवरिया, गोरखपुर, इन सभी भागों में भी भीषण गर्मी की ही संभावना है, लेकिन यहाँ पर भी आंधी की संभावना बन सकती है, थोड़े बहुत बादल बीच में आ सकते हैं। और पटना सहित पटना, गया, बक्सर, कैमूर और इधर रोहतास, साथ ही साथ सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से लेकर मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, इन सभी जगहों पर भी मौसम शुष्क रहेगा, बेहद गर्म हवाएं चलेंगी। तराई वाले रीजन में कुछ हवाएं ठंडी हो सकती हैं सुबह के समय और शाम के समय, लेकिन दिन में मौसम यहाँ पर गर्म ही बना रहेगा। लू जैसे हालात पूरे बिहार में, दक्षिणी बिहार में रहेंगे, और रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत इन सभी भागों में प्रचंड गर्मी का ही प्रकोप रहेगा। तो इन सभी क्षेत्रों में भी आप सावधान रहें, गर्मी से बचाव करें। कोलकाता समेत, मालदा समेत, पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र हो या उप हिमालयी भाग, यहाँ पर भी भीषण गर्मी लगातार बनी हुई है। हवाओं के रुख में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चलेंगी वो सीधे पूर्वोत्तर की तरफ पहुंचेंगी। आने वाले दिनों में मई के 3-4 मई के आसपास यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन उससे यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंज अभी नहीं आने वाला है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के साथ सिक्किम में भी ड्राई वेदर रहेगा, और अरुणाचल प्रदेश, असम का पूर्वी रीजन और मेघालय का पूर्वी हिस्सा में, नागालैंड, मणिपुर, इन भागों में कई जगहों पर स्कैटर्ड रेनफॉल की संभावना है। हालांकि जो बारिश की संभावना है वो बहुत हल्की से मध्यम ही रहेगी, बहुत हैवी बारिश नहीं होगी। तेजपुर, गुवाहाटी से लेकर पश्चिमी असम का जो रीजन है और पश्चिमी मेघालय का हिस्सा है, यहाँ पर भी गर्मी अपने चरम पर धीरे धीरे पहुंच चुकी है। मध्य भारत के भागों में भी गर्मी का प्रकोप ही लगातार बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर नमी का जो फ्लो है, नमी के फ्लो के चलते ही दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, खरगोन, बैतूल और नर्मदापुरम, जबलपुर, उमरिया, ये वाला जो रीजन है, महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा का कुछ हिस्सा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा का, यहाँ पर कुछ बादल ऐसे बन सकते हैं जो आंधी के साथ, इस प्रचंड गर्मी में आंधी के साथ थोड़ी बहुत बारिश दे सकते हैं, जिससे हो सकता है कि कुछ राहत आपको मिल जाए, लेकिन बड़ी राहत की उम्मीद नहीं है। ऊपरी इलाकों में छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में, उत्तरी भागों में, गुजरात में और कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर के साथ गर्म हवाएं लगातार चलती रहेंगी। गर्म हवा यानी लू के थपेड़े यहाँ पर आपको झेलने पड़ेंगे। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, तेलंगाना का उत्तरी हिस्सा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, तटीय इलाके जो हैं, यहाँ पर गडग और हसन तथा मंगलुरु और आसपास के इलाकों में कुछ गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। केरल में बारिश की संभावना है, लेकिन तमिलनाडु में, तिरुचिरापल्ली में, कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बाकी पंबन, मदुरई और तिरुचिरापल्ली, माफ कीजिएगा, यहाँ पर है, यहाँ पर और कोयम्बटूर, सेलम, वेल्लोर, चेन्नई, पुदुचेरी, इन तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में और तटीय इलाकों में भी, दक्षिणी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी तटीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बहुत मामूली बारिश देखने को मिल सकती है। तो देश के ज्यादातर भागों में दोस्तों प्रचंड गर्मी का ही प्रकोप रहने वाला है, पहाड़ों को छोड़कर। और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर, जब हवाओं का रुख बदलेगा 2-3 दिनों के बाद, तो थोड़ा सा राहत देश में मिलेगी, लेकिन उसमें अभी समय है। अभी हवाएं दक्षिणी पाकिस्तान यानी सिंध, बलूचिस्तान और भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों से होकर पहुंचेंगी, तो जहां तक ये हवाएं पहुंचेंगी वहां तक हीट वेव का प्रकोप और बढ़ जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।